नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, जो कि कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर साल आता है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो हमने लिखा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने टेंस की बनती है। आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है। पैसिव वॉइस टोटल 8 टेंस की बनाई जाती है। तो हमने यहाँ पर साइड में 8 टेंस लिखे हैं, उन्हीं में से आपकी 6 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, बाकी 6 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। टोटल टेंस होते हैं 12। 12 में आपकी 6 टेंसों की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 6 की नहीं बनाई जाती। तो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। कौन सा टेंस किस में चेंज होता है तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है चेंज इन टेंस, मतलब टेंस में कौन किस में चेंज होगा, वो भी रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें भी दो स्पीच होते हैं, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब में कोई वक्ता होता है जो अपनी बात को खुद कहता, किसी से खुद कहता है और उसी बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, इन्वर्टेड कामा जो लिखा जाता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। जैसे इधर एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है? जैसे राम सेड, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा। तो ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसमें जो लिखा जाएगा, इसके अंदर जो लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाएगा, वो आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। आपको क्लियर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में आपके जो चेंजेस होते हैं वो किस टेंस में करे जाते हैं, किस में नहीं किए जाते हैं, कौन चेंज होता है कौन सा नहीं होता है, तो वो हम देखेंगे। तो आपका सबसे पहला टेंस क्या लिखा है? आपका पहला टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो वो चेंज आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। ये कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक। अब अगला दिया है 5वां नंबर, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज किसमें होता है? ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका चेंज होता है। बाकी बचे दो, कौन कौन से? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कौन सा दिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है, तो वो कोई चेंज उसमें नहीं किया जाएगा। अब नंबर 8 आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका भी चेंज नहीं होता है। तो दो टेंस आपके चेंज नहीं होते हैं, बाकी आपके सारे टेंसेस चेंज हो जाते हैं। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कौन सी? कौन सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रेजेंट का पास्ट आप सभी को पता होगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। प्रेजेंट का क्या होता है? पास्ट। तो जहां जहां प्रेजेंट है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां हम पास्ट में चेंज करते जाएंगे। तो ये होता है आपका टेंस में चेंजेस। टेंस में ये चेंज आपके होते हैं। अब आते हैं किसमें? चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में
अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड सीरीज में टेंस आपका कैसा फ्यूचर में दिया गया है, फ्यूचर में दिया गया है, तो उनमें क्या चेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे। और फ्यूचर में दिया हो, फ्यूचर में आपके मोडाल्स दिए रहते हैं, मोडाल्स आते हैं, मोडाल्स आपने पढ़े होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड आपने पढ़े होंगे मोडाल्स क्या होते हैं। तो ये लिखा चेंज इन फ्यूचर सेंटेंस। देखिए विल और सेल, अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल और सेल दिया गया है तो वो आपका चेंज होगा वुड में और शुड में। विल आपका चेंज हो जाएगा वुड में और सेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। कैन आपका चेंज होता है कुड में चेंज होता है, मे आपका माइट में चेंज होता है। कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है प्रॉपर तरीके से बिल्कुल। कुड, शुड, वुड, माइट, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? कुड, शुड, वुड, माइट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये दिया गया कौन कौन सा कुड, शुड, वुड, माइट, तो इनमें कोई चेंज हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक, ये तो इतना आपको करना है। अगर फ्यूचर में दिया है, फ्यूचर वाले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मोडाल्स होते हैं, विल और सेल, कैन, मे, तो ये आपके चेंज होते हैं। और ये खुद इसका पास्ट में, ये देखो पहले से पास्ट दिया गया है, पास्ट का पास्ट चेंज नहीं होता है, तो इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो सभी लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका दिया गया है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कर्ता क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन कर्ता, सेकंड पर्सन कर्ता और थर्ड पर्सन कर्ता क्या होते हैं, तो वो इस टेबल में हम सीखेंगे क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वही होते हैं जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये क्या होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है और थर्ड, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन आपका क्या होता है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात को किसी दूसरे से कहता है, तो जो कह रहा है, मान लो कि हम आपको यहाँ से कुछ बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन करता होंगे, और आप लोग सुन रहे हो तो आप लोग क्या होगे, सेकेंड पर्सन करता होगे। और तीसरा कोई चुपके से सुन रहा है, चुपके से देख रहा है, तो वो आपका थर्ड पर्सन करता कहलाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आपके कर्ता होते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा कर्ता आपके पर्सन कितने प्रकार के, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया और आपका थर्ड पर्सन हो गया। ये आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपके होते हैं। कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते जाना है। देखिए फर्स्ट पर्सन आपका क्या होता है, एक होता आई होता है और दूसरा वी होता है। फर्स्ट पर्सन करता आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन करता आपका यू होता है, क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन करता में आपके ही आ जाता है और सी और इट, ही, सी, इट और आपके दे, क्या बचा आपका, दे बचा। तो ये आपका होता है। तो यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे फर्स्ट पर्सन वाली। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और आपका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो फर्स्ट पर्सन करता आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है, इधर मी लिखेंगे, क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, क्या होता है, माई, और पजेसिव प्रोनाउन होता है इधर माइन लिखेंगे, क्या होता है, माइन, माइन लिखेंगे। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और इसका जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, अवर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, क्या होता है इधर, अवर्स नोट करेंगे। ठीक, अब आता है सेकंड पर्सन करता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, और पजेसिव एडजेक्टिव आपका क्या हो जाता है, इधर योर हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है, क्या होगा इधर, योर्स कर लेंगे हम लोग। ठीक,
अब आता है थर्ड पर्सन कर्ता की बारी ही। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और इसका जो होता है पजेसिव केस हिज, पजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है। क्या होता है? हिज। और पजेसिव प्रोनाउन भी आपका क्या होता है? हिज होता है। पजेसिव प्रोनाउन हिज और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज। सी का आपका ऑब्जेक्ट होता है हर, सी का ऑब्जेक्ट हर और पजेसिव एडजेक्टिव हर्ष होता है, और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हर्ष होता है। ठीक। इट का आपका पजेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और ये क्या होता है? ये आपका नहीं होता। क्या कर देंगे? नो। इसका पजेसिव प्रोनाउन आपका नहीं होता, यही रहता। ठीक। दे का आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो आपका होता है दियर, दियर, और जो बचा पजेसिव प्रोनाउन वो होता है दियर्स। क्या यहाँ पर होता है? दियर्स। तो ये आपकी प्रोनाउंस की टेबल है, इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लें। और इसका यूज बहुत ज्यादा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। इसका यूज पैसिव वॉइस में भी हुआ था और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होने वाला है तगड़े से। तो इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में अच्छे से नोट करते जाएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रूल नंबर 1 हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। मतलब फर्स्ट रूल आपका क्या है? अभी तक तो देखा आपने कि टेंस में चेंज किस में होगा, कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, प्रोनाउन में आपके क्या चेंजेस होंगे, अगर फ्यूचर में दिया तो आपका कैसे चेंज किया जाएगा। अब देखेंगे कि नियम। सबसे फर्स्ट नियम हमने क्या लिखा है? सबसे फर्स्ट नियम लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमने बताई थी जो इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखी होती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज, सेज, विल से या सेड रहे, अगर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में आपको देखने को मिले तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें भी आपको से, सेज, विल से और सेड, मतलब कि इनका कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक। जैसे आपको एग्जांपल से देखते हैं, जैसे राम सेज, राम से, ये आपका दिया गया है। ठीक। तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसमें जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम से लिख देंगे, राम से, और दैट जो आपकी कंजक्शन लगती है वो लगा देंगे। इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या होगा? कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक। फिर आगे लिखा है लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर टू लगा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा है तो परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। अगर इसी के साथ आपका क्या लग जाता है? टू, जैसे राम सेज टू, ये आपका लग जाता है सेज टू, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम लोग? तो इसको चेंज करेंगे, अगर से टू दिया गया है तो टेल में चेंज कर देंगे, अगर सेड टू दिया गया है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, अगर सेज टू दिया है तो टेल्स में। तो यहाँ पर सेज टू दिया है तो राम यहाँ इसको किस में चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे, टेल्स। अब जो दैट आएगा, कंजक्शन आएगी, उसको हम बाद में लगा देंगे। तो इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक। क्लियर है? कमेंट कर देना एक बार सभी लोग अपने अपने नाम, जो स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहा है तो नाम और क्लास जरूर कमेंट कर दें। ठीक। अब रूल नंबर 2 क्या लिखा है? रूल नंबर 2 है यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों को हम इस प्रकार चेंज करते हैं। ठीक। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अभी हमने बताया जो बाहर लिखा रहता है वो अगर पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, उनको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे आपका दिस अगर आ जाए तो दिस आपका दैट में चेंज होगा, दीज आपका दोज में चेंज होगा, हियर आपका देयर में चेंज होगा, हेंस आपका देंस में, और हाइदर आपका राइदर में हो जाएगा, नाउ देन एगो का बिफोर हो जाएगा, दस का आपका सो हो जाएगा। अगर टुडे दिया है, टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे,
टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे। अगर लास्ट वीक मंथ ईयर लास्ट के साथ कुछ दिया है, अगर लास्ट के साथ, तो लास्ट को हटाकर हम द प्रीवियस लगा देंगे, वहां की टोटल वही कर देंगे। देखो द लास्ट, तो द लास्ट को हटाकर प्रीवियस लगा दिया, बाकी टोटल वही कर दिया। द डे बिफोर यस्टरडे, इसको चेंज करेंगे द डे बिफोर प्रीवियस डे। यस्टरडे आपका किस में चेंज होता है? प्रीवियस डे में चेंज होता है। तो ये आपके कुछ शब्द हैं जो आपके चेंज होते रहते हैं। तो नियम फर्स्ट आपका ये है, नियम सेकंड ये है। तो इसको अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लेना जितना हमने करवाया है आज। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में और बाकी के नियम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।